और कवर्धा विधानसभा से हमारे साथ आज जोगी जनता कांग्रेस के कवर्धा के प्रत्याशी सुनील केसरवानी जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे ही वो फील्ड पे उतर रहे हैं, लोगों की क्या मांगे उनके साथ, कैसे जुड़ रहे हैं लोग उनसे, कैसे वो आशीर्वाद ले रहे हैं लोगों से। हम इन सब सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं सुनील केसरवानी से। मैं कवर्धा का बेटा हूँ, बोडला का बेटा हूँ। मैं लगातार दौरे पे जा रहा हूँ। मेरे को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ। मेरी स्थिति गरीबी में जिया हूँ। गरीबी को हराना जानता हूँ। गरीबी को मैंने कैसे हराया ये लोगों को बता रहा हूँ। मैं जंगल से लकड़ी ला के मैंने गरीबी को हराया। मैंने शिक्षा ग्रहण किया। मैं पान ठेला भी चलाया। बाज़ार में जाके मैंने काम भी किया। मैंने मजदूरी भी की। मैंने यहाँ तक मैंने पेंट होता है, पेंटर का भी काम किया। उन सबको हराया और उसके बाद मैंने पत्रकारिता में भी काम किया और आज मैं 15 से 20 हज़ार की प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। तो लोगों को बता रहा हूँ कि एक गरीब का दर्द एक गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है। जिसको कांटा चुभता है उसी को दर्द का एहसास होता है। यही बात मैं रख रहा हूँ और गरीब जनता ये बात समझ रही है। एक और अमीर व्यक्तियों की पार्टी है, एक और अमीर प्रत्याशी है। तीनों पार्टी अमीर है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो रायपुर का प्रत्याशी है, पैरासूट विधायक है। भाजपा का जो प्रत्याशी है वो कवर्धा का है और वो 15 साल क्या काम किया उसके बारे में नहीं बताता। वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है। जब उससे शिक्षा की बात करो तो हिंदू मुस्लिम कहता है। जब उससे सड़क की बात करो, जब 15 साल आप रहे तो गांव की सड़क क्यों नहीं बन पाई, गांव की गरीबी क्यों नहीं दूर हो पाई, तो वो भगवा दास हिंदू भगवान राम का सहारा लेता है। राजनीति में धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। राजनीति में बल्कि धर्म का सम्मान होना चाहिए। जो सीख हमको राम राज्य की रही, राम राज्य का कल्पना रहा। अगर राजनीति में हमें राम राज्य बना के दिखाना है, भगवान राम का नाम उपयोग में नहीं लाना है। ये बात भाजपा और कांग्रेस कर रही है और जनता भी समझ रही है कि ये 20 साल तक राज किए लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई और हम जोगी जी के सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं। 20 साल भाजपा और कांग्रेस ने जो अत्याचार किया है, जो लूट किया है, उस लूट का बदला 7 तारीख को यहाँ की जनता, कवर्धा की जनता करने वाली है और अपनी गरीबी दूर करने वाली है। हम स्टाम्प पेपर में लिख रहे हैं, 10 कदम ले रहे हैं, 10 कदम लेंगे और पूरी छत्तीसगढ़ का गरीबी खत्म करेंगे। पहला कदम ही हमारा सबको लखपति बनाने का है। हर परिवार को 5-5 लाख दिया जाएगा। ST SC के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन OBC, कुर्मी, वर्मा, यादव, पटेल जो हैं वो गरीबी रेखा में रहते हैं तो उन्हें सिर्फ गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो उन्हें 5 लाख मिल जाएगा। दूसरा कदम, हर किसान का धान हम 4,000 रुपया में खरीदेंगे और जब 4,000 रुपया में खरीदेंगे तो पूरा किसान खुश हो जाएगा, बदहाल हो जाएगा। तीसरा कदम, जितने भी आवास नहीं बने हुए हैं गरीबों का, उन्हें हम 5 लाख का जोगी आवास बना के देंगे। चौथा कदम, जितनी भी दारू भट्टी की दुकान है वो उन दुकानों में ताला लगाएंगे और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा डेयरी खोलेंगे और जब डेयरी खोलेंगे तो वहाँ का मालिक और यहाँ उस डेयरी का मालिक यहाँ का किसान होगा। हम यहाँ पे गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई अब भाजपा और कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई गरीबी से है और ये गरीबी दूर करेंगे। ठीक इसी तरह कवर्धा विधानसभा के लिए भी पहली बार इतिहास में कोई भी विधायक प्रत्याशी स्टाम्प पेपर में लिख के दे रहा है कि मैं आऊँगा, विधायक बनूंगा तो मैं भी 10 कदम लूँगा। पहला कदम ही जो विधायकों को मिलने वाला 2 लाख रुपया का वेतन है, मैं ज़रूरतमंद में गरीबों को दे दूँगा, बांट दूँगा। दूसरा कदम, यहाँ
यहाँ पे बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री रमन सिंह का गिरिग्राम था, लेकिन भोरमदेव आज विकास के लिए ताक रहा है। हमारे भोरमदेव बाबा का दर्शन करने 5-5 लाख की भीड़ लगती है, बाहर से दर्शन करने आते हैं। मैं जब विधायक बनूंगा तो उज्जैन की तर्ज पे यहाँ पे कॉरिडोर बनाऊंगा और विश्वास है कि हर दिन 1-1 लाख लोगों की भीड़ लगेगी। हम जितने भी पर्यटन क्षेत्र है कवर्धा में, सबका हम विकास करेंगे। और ऐसे ही मेरे 10 कदम हैं, मैं 10 कदम लूँगा और नहीं कर पाया तो जनता के पास ऑप्शन है, मुझे 2 साल की सज़ा करा सकती है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में दम है, दोनों में दम है तो स्टाम्प पेपर में 10 कदम ला के दिखाए। 36-50 वादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखे हैं कि कितने वादों को उन्होंने पूरा किया है। गंगा जल को हाथ में रख के कसम खाए थे कि हम दारूबंदी करेंगे, दारूबंदी नहीं हुआ, जगह जगह दारू की दुकान खुल गई। 1500 पेंशन देने का वादा था, 500 रुपये पेंशन मिल रहा है, वो भी चुनाव में 150 रुपया बढ़ाया गया है। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था। यहाँ के देख रहे हो जितनी जनता खड़ी है, किसी को यहाँ बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने गंगा मैया का अपमान किया है, हमारे हिंदू धर्म का भी अपमान किया है और इसका बदला 7 तारीख को यहाँ की जनता लेने वाली है। जी, निश्चित रूप से शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप शराबबंदी करेंगे। और तो क्या कुछ रहेगा शराब के जगह में, क्या आप लोगों को कैसे देखते हैं शराबबंदी को, और क्या आप नया चीज़ लेके आने वाले हैं शराबबंदी के जगह में? देखिए, डेयरी लगाएंगे। जो गुजरात में अमूल दूध का प्रोडक्ट होता है उससे भी बड़ा डेयरी की क्रांति यहाँ पे लाएंगे। और जो दारू बेचने से भूपेश बघेल 6000 रुपया सालाना कमा रहा है, हम लोग दूध बेच के, हम लोग घी बेच के, हम लोग मक्खन बेच के, हम लोग पनीर बेच के 36,000 करोड़ कमाएंगे और इस डेयरी का मालिक यहाँ की जनता को बनाएंगे। ये हमारा शराबबंदी का वादा है। जिस दिन नागर छाप में कवर्धा के 5 नंबर पे बटन दबा, उस दिन पूरी दुकान में ताला लगा दिया जाएगा। एक और बातें हैं जो आपके घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से कही गई है कि 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए का क्या माजरा है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल किए आपने। लोग हमसे पूछ रहे हैं, मोदी जी 15 लाख देने का जुमला किए थे, लोग उसको भूले नहीं हैं, लोग उनको याद करते हैं। लेकिन हम 5 लाख रुपया देंगे। कैसे देंगे हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहाँ 10-10 लाख रुपया दिया जाता है। दीन बंधु योजना है, वहाँ पे जो गरीब दीन बंधु हैं उन्हें 10 लाख दिया जाता है। और वहाँ सरकार किसकी है? क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, भाजपा और कांग्रेस की सरकार नहीं है। और अमित जोगी ने कहा कि मेरे अंदर जोगी जी का खून बहता है, मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को 10 लाख नहीं तो 5 लाख तो दे ही सकता हूँ। जब वहाँ 10 लाख दिया जा रहा है तो यहाँ तो 5 लाख देने की हमारे में क्षमता है। और छत्तीसगढ़ की धरती अमीर है, यहाँ की धरती में सोना है, चांदी है, कोयला है, बक्साइट है, जल है, जंगल है, ज़मीन है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये अमीर धरती है। लेकिन 20 साल तक धोखा खा चुके हैं मेरे क्षेत्रवासी, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग। उन्हें गरीब से अमीर बनाने का तरीका हमें मालूम है। तो ये थे सुनील केसरवानी जी, जो कवर्धा विधानसभा से मजबूत दावेदारी कर रहे हैं जनता कांग्रेस जोगी की तरफ से। निश्चित रूप से इनकी बातों से ये कितने बहुमत के साथ में जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन हमको इनका न्यूज़ कवर करते करते ऐसे लगा कि जोगी जी जो हैं वो अभी तक जिंदा हैं।